इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ क्वाड समिट की शुरुआत हुई, जिसके सदस्यों ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई और साथ ही सहमति बनी, उसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण घटना भी इस मीटिंग के दौरान घटी। हम अपने इस वीडियो में क्वाड समिट में हुई बातचीत और उससे बढ़ती चीन की चिंता के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहें वीडियो के आखिर तक। क्वाड देशों की समिट का आयोजन, पीएम मोदी की जमकर हुई तारीफ। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समिट की अध्यक्षता की। इस बैठक में बाइडेन ने इस क्षेत्र को लेकर अमेरिका की भविष्य की नीतियों की रूपरेखा भी स्पष्ट की। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर जमकर निशाना भी साधा। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह के पहले शिखर सम्मेलन में कहा कि गठबंधन विकसित हो चुका है और टीका, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के इसके एजेंडे में शामिल होने से ये वैश्विक भलाई की ताकत बनेगा। 4 देशों के क्वाड समूह के डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को लिए एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे एजेंडे में वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल हैं, जो क्वाड को वैश्विक भलाई की ताकत बनाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 4 देशों के समूह के नेताओं के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस सकारात्मक दृष्टिकोण को भारत के वसुदैव कुटुंबकम के दर्शन के विस्तार के तौर पर देखता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले से कहीं ज्यादा साथ मिलकर करीबी तालमेल से काम करेंगे। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि आज का सम्मेलन दिखाता है कि क्वाड विकसित हो चुका है और अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। वहीं इस वर्चुअल समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, हमारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून से संचालित है, हम सभी सार्वभौमिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी दबाव से मुक्त हैं, लेकिन मैं हमारी संभावनाओं के बारे में आशावादी हूँ। बाइडेन ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है और मैं आने वाले सालों में आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बाइडेन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। बाइडेन ने बगैर नाम लिए चीन पर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सहयोग को बढ़ाने में क्वाड एक नया तंत्र बनकर उभरा है। उन्होंने चीन के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, हमारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संचालित है, हम सभी सार्वभौमिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी दबाव से मुक्त हैं, लेकिन मैं हमारी संभावनाओं के बारे में आशावादी हूँ। बाइडेन ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है और मैं आने वाले सालों में आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है और 2007 में इसकी स्थापना के बाद से इन 4 सदस्य देशों के प्रतिनिधि समय समय पर मिलते रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हो रहे हैं। क्वाड के सदस्यों ने की भारतीय नीति की तारीफ। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए बने क्वाड गठबंधन की पहली समिट में भारत की गूंज सुनाई दी। इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अहम कार्य क्षेत्र है। क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने भाषण की शुरुआत ही नमस्ते से की। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपके और हमारे सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यवहारिक समाधान और ठोस परिणाम के लिए समर्पित है। मॉरिसन ने कहा कि चारों देश एक नया भविष्य तैयार करेंगे, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने के लिए आपस में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक अब 21वीं सदी में दुनिया के भाग्य का निर्धारण करेगा। चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए महान लोकतंत्रों के चारों नेताओं के रूप में हमारी साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्वाड के सकारात्मक दृष्टि को भारत के प्राचीन दर्शन वसुदैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं।
हम पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए एक निरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक की स्थापना करेंगे। क्वाड समिट ने बढ़ा दी चालबाज चीन की चिंता। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत साल 2004-2005 को हो गई, जब भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है, साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे।